रियल का मतलब होता है चाहे कितना भी मेरा बिजनेस गिर जाए, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे मुझे कैसे ही लोग मिल जाए, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं, मुझे काम करना है और मुझे आईएमसी बिजनेस में कामयाब होना है। उसको बोलते हैं रियल डिसीजन। और आज इस बिजनेस में ये जितने लोग कामयाब हैं, उन्होंने क्या लिया? रियल डिसीजन लिया है, इसलिए वो कामयाब है। मेरे दोस्त, माय फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप बिजनेस में आ गए हैं, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद एक रियल डिसीजन लेना। इस बिजनेस में आपको अपना कैरियर को चुने। ये सिर्फ देखने के लिए बिजनेस नहीं है। देखने के लिए तो आप फोल्डर को यूज करो और आराम से देखो, हेलो। लेकिन इस बिजनेस में यदि आपको कामयाब होना है तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, सेंटर का भी हाँ, इसको एक साइड के अंदर आईपीएस का एग्जाम हो रहा है और एक साइड के अंदर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा लोग एग्जाम कहां देते हैं? आईपीएस में देंगे या पुलिस में, कांस्टेबल में देंगे? पुलिस कांस्टेबल में देंगे। मतलब यहाँ पर 20 लाख लोग यदि एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ कितने देते हैं? 1 लाख। ऐसा ही है? या लोग जानना पसंद क्यों करते हैं? क्या ये जो 20 लाख लोग जो एग्जाम दे रहे हैं, क्या इनको ये पता नहीं कि आईपीएस बनने का रुतबा क्या है? जी, क्या इनको ये पता नहीं कि जब मैं आईपीएस बनूंगा तो मेरे समाज में मेरा नाम क्या होगा? क्या इन 20 लाख लोगों को पता नहीं? क्या मालूम है? इनको ये पता है कि आईपीएस बनने का एक रुतबा क्या होता है, एक मेरी इज्जत कैसी होगी, मुझे लोग किस नजरों से देखेंगे, मुझे मेरा कितना सम्मान करेंगे। लेकिन उसके बाद में भी ये लोग जो 20 लाख लोग हैं, ये पुलिस का एग्जाम क्यों दे रहे हैं, आईपीएस क्यों नहीं दे रहे? हाजी, आप बताइए मुझे, आप में से। हाजी, इनको सबको पता है, लेकिन उसके बाद में भी आईपीएस का एग्जाम नहीं दे रहे सर, क्योंकि इन्हें पता है आईपीएस का एग्जाम कठिन है। वेरी गुड। मेरे दोस्त, इनको ये पता है कि आईपीएस का रुतबा क्या है, लेकिन ये इतना कठिन है कि हर कोई यहां आ नहीं सकता, और इसीलिए आईपीएस एक आम आदमी बनता है। क्योंकि हर आदमी का बस की बात नहीं। यदि आईपीएस बनना आसान होता तो कभी गरीब आईपीएस बनता? कभी नहीं बनता, क्योंकि गरीब से पहले और लोग बन जाते थे। तो आप सोचो कि पिछले साल जितने ज्यादा आईपीएस बने, आप उनकी स्टोरी देखी यूट्यूब पे, वो कैसे परिवार से निकलकर आईपीएस बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि आसान काम नहीं है, इसीलिए तो उन लोगों की बारी आई। और ये आईएमसी बिजनेस में भी सीपी बनना एक आईपीएस की तरह है, इसलिए हमारी बारी आई। आईएमसी में भी 1 करोड़ लोग ज्वाइन है। हेलो, यस। कितने? 1 करोड़। 1 करोड़। लेकिन 1 लाख लोगों को ही इनकम आती है। ये जो 1 करोड़ लोग ज्वाइन है ना, क्या इनको ये पता नहीं कि सीपी बनने का क्या रुतबा है? हेलो, है?
उनको भी पता है कि सीपी बनकर महीने का 30 से 40 लाख बंदा कमाता है। इनको 1 करोड़ को ये पता है, ऐसी बात नहीं कि पता नहीं इनको। Yes. इनको पता है। इनको भी पता है कि सीपी का रुतबा क्या होता है, क्या उनका मान सम्मान होता है, जिंदगी के हर सपने पूरे करता है सीपी। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई, जब उनको पता है उसके बाद में भी लोग सीपी क्यों नहीं बनते? हेलो हेलो, Yes. क्यों नहीं बनते सर? मतलब 20 लाख को पता है आईपीएस बनने का रुतबा क्या है, उसके बाद भी 20 लाख को आईपीएस एग्जाम नहीं देते हैं। हेलो, Yes. इन 1 करोड़ लोगों को भी पता है, लेकिन उसके बाद में 1 लोग सीपी नहीं बनते हैं। क्यों? मेहनत करने से भागते हैं सर लोग। वेरी गुड। ये बिजनेस, मेरे दोस्त, सबसे पहले दिमाग में बात बैठा लीजिए। आम लोग सोचते हैं ना कि ऐसे हो जाएगा, यदि इतना आसान होता ना तो हम लोग आप बैठते नहीं यहाँ पर। हेलो, Yes. कामयाबी आसान से नहीं मिलती है। जो सक्सेस है वो किसी भी फील्ड में, यदि उस सक्सेस का रुतबा चाहते हो आप, तो वो आसानी से मिलती क्या? हेलो, क्या आईपीएस आसान से बन जाते हैं लोग? हेलो, क्या डॉक्टर आसानी से बन जाते हैं? हम लोग सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं सक्सेस मिले हमें। हम लोग ऐसे नहीं आए कि चल ठीक है इस बिजनेस को देख लेंगे, देखने के लिए थोड़ा देखने तो कोडे को यूज करो और देख लो। Yes. कोडे को यूज करके देख लो। लेकिन हम इस बिजनेस में आ गए हैं मेरे दोस्त, तो हमें इस बिजनेस को ये समझना पड़ेगा कि ये काम मुश्किल है, और इस मुश्किल काम को यदि मैं कर लूंगा तो मेरी 7 पीढ़ी में बदलाव हो जाएगा। Yes. मैं 1 साल की गर्मी सहन कर लूं, मैं 1 साल की सर्दी सहन कर लूं, मैं 1 साल वो मेहनत कर लूं, परिवार से दूर रह जाऊं, तो मेरी 7 पीढ़ी तक कोई परिवार से दूर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो बिजनेस है। मैं दोस्त, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इस इंडस्ट्री में लोग कामयाब नहीं हो रहे? है जी? इस इंडस्ट्री के अंदर धर्मेंद्र चौधरी, अजय मान जी महीने का 30 लाख कमाने वाले हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है। ये 30 लाख तो कुछ भी नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर वर्ल्ड में आजकल तो आपके पास में हर चीज है। सोशल मीडिया, यूट्यूब पे जाकर देखिए, वर्ल्ड के बेस्ट लीडर को देखिए आप। इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लीडर बैठे हैं जो 1 महीने की इनकम 3 से 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं। महीना, 1 महीने का 10 करोड़ रुपए इनकम। खुद का आइलैंड है, खुद के चार्टर्ड प्लान है। ये तो हिंदुस्तान में तो ये शुरुआत हुई भाई दोस्त। हिंदुस्तान में है क्या इसका? 13,500 करोड़ का बिजनेस है। अभी यह बिजनेस ही क्या है? अभी यहां पर 13,500 करोड़ का बिजनेस है और महीने का 50 लाख लोग कमाने वाले हैं। हेलो, अब सोचो एक ऐसा देश है जिसमें 2,04,000 करोड़, 2,04,000 करोड़ कितने गुना हुआ सर? लगभग 20 गुना। 20 गुना 50 लाख इंटू 20 कितना हुआ सर? 50 लाख इंटू 20 कम से कम 10 करोड़। जी। क्योंकि जहां बिजनेस ज्यादा है वहां तो इनकम भी ज्यादा है। और ऐसे अमेरिका के अंदर, ये अमेरिका का बिजनेस बताया मैंने, 2,04,000 करोड़ का आपका बिजनेस है। अमेरिका की डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है ना, वो 2,04,000 करोड़ की है, और हमारी कितनी है? और आबादी के मामले में हम कितने हैं? 130 करोड़। और ये कितने हैं? सिर्फ 30 करोड़। 130 करोड़ 6
Yes. इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। हम यदि कहीं ना कहीं रुक रहे हैं, हमसे यदि काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमें इस इंडस्ट्री को हमने समझा नहीं है। इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, इंडस्ट्री है क्या, और जिसको ये इंडस्ट्री के बारे में समझ में आ जाती है और जिसका लग जाता है, वो पीछे नहीं हट सकता है। प्रॉब्लम आएगी दोस्त, प्रॉब्लम की कोई बड़ी बात नहीं है। जब 2011 में मैंने बिजनेस शुरू किया था, जब हम लोगों से मिलते थे आईएमसी बारे में, और यही एरिया था हमारा काम करने का, बठिंडा, फरीदकोट, कोटपुरा। उस दिन भी हमें लोग बोलते थे कि ये आपकी कंपनी चलने वाली, और हमारी कंपनी का उस समय टर्नओवर था 50 लाख। कितना? 50 लाख। तो लोग उस समय क्या बोलते थे, आपकी कंपनी चलने वाली नहीं है, प्रोडक्ट बिकने वाले नहीं है। हमने बहुत सिस्टम देखे, मेंबर बनाने स्कीम है, वो ये जितनी बातें जो आज आपको सुनने मिल रही है मार्केट में, ये उस समय भी लोग हमें बोलते थे। और आज कंपनी की जो महीने की सेल है वो है 50 करोड़। कितनी है? 50 करोड़। कहाँ 50 लाख और कहाँ? और आज भी वो बातें क्या बोलेंगे लोग, चलने वाली। और ये 2025 में ये 500 करोड़ की सेल हो जाएगी ना, तो भी लोग क्या बोलेंगे, अब पता नहीं प्रोडक्ट जा कहाँ। हेलो, मैं राजस्थान में पहली बार इस कंपनी को लेकर गया था, तो 500 रुपए की सेल थी। पूरा राजस्थान में सेल कितनी थी? 500 रुपए। आज राजस्थान एक महीने की सेल है 5 करोड़। Wow. 500 रुपए की सेल थी ना, उस दिन जब लेकर गए कंपनी को, उस दिन भी लोगों ने क्या बोला, ये चलने वाले हैं। मैं पूछता हूँ राजस्थान वालों को कि कहीं रेगिस्तान में जाकर फोटो तो नहीं डाल रहे भाई, ये विज्ञान है। ऐसा क्या है, क्यों बोलते लोग? पहले दिमाग में बात शेयर बिठा लूं कि लोगों का काम है बोलना, और वो बोलेंगे। हमारा काम है सक्सेस होना, और हमें सक्सेस होना है तो उनकी सुननी पड़ेगी। हाँ, सक्सेस नहीं होना है तो मत सुनो। यदि सक्सेस होना है तो सुननी पड़ेगी। मेरे दोस्त, 4 से 10 बातें भी सुननी पड़ेगी। तो मेरे दोस्त, आज हमें इस इंडस्ट्री को समझना है कि ये इंडस्ट्री इस तरह आगे बढ़ रही है, तो फिर हम लोग क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहे, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आज आप खुल के पूछ सकते हैं, आपके दिमाग में। मेरा कोई आज ऐसे मोटिवेशनल कोई मैं आपको बड़ी कोई यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाला नहीं हूँ। मैं आपसे 1-2 घंटे जो मिलने के लिए आया हूँ, सिर्फ आपसे डिस्कस करने आया हूँ कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, काम करने में कोई भी प्रॉब्लम है, उससे आप ऐसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं आज एक चीज आपसे बताना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री में लोग कामयाब कैसे होते हैं। जानना चाहोगे दोस्तों? Yes. देखिए, सबसे पहले तो इस इंडस्ट्री में कामयाब वो लोग होते हैं जो 100% मेहनत करते हैं। हेलो, आपको 100% सक्सेस चाहते हैं? Yes. तो अब 100% सक्सेस चाहते हैं आप, तो इस इंडस्ट्री में आपको 100% सक्सेस चाहिए, तो मेहनत भी कितनी करनी पड़ेगी? 100%। अब इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कौन मेहनत करता है? 2 आदमी। कौन? खुद। कौन? टीम। ये 2 आदमी है। जो ये 2 आदमी आपको क्या दिलाएंगे? आपको सक्सेस दिलाएंगे। ये 2 आदमी हैं जो आपको सक्सेस दिलाएंगे, पहला आप खुद, दूसरा और आपका टीम। लेकिन हम इसमें देखते हैं कि आपकी इसमें कितनी % मेहनत है। हाजी,
आप भाग रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस की सिर्फ 1% है। कितनी? 1%। आप मेहनत कर रहे हैं ना, भाग रहे हैं, लेकिन सक्सेस कितनी है? 1%। जब तक आपके डाउन के अंदर जो आपकी टीम है वो आपकी तरह मेहनत नहीं कर रही है, तब तक ये 100% सक्सेस मिलती नहीं है। और अभी आप इसी जगह काम कर रहे हो, आप तो भाग रहे हो, आप ड्रेस पहन के मीटिंग में भी आते हो, प्लान भी देते हो, प्रोडक्ट भी दिखाते हो। हेलो, कभी एनालिसिस करो कि आपकी तरह आपके डाउन में कितने लोग काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही है सर। आपके डाउन में आपकी तरह मेहनत कर रहे हैं लोग। अब आप शायद बोलोगे कि सर लोग मिलते नहीं, फिर आप भी तो किसी को मिले हो। आप भी तो किसी को मिले हो, मिलते हैं मेरे दोस्त। यही प्रॉब्लम हमारी कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और हमें हमारी जो 1% के हिसाब से हमारा चेक दिया जाता है। अभी जो हमारा चेक आता है ना, वो 1% के हिसाब से आता है। जो लाख आना चाहिए वो 10,000 आता है। हेलो, 10 लाख आना चाहिए तो वो 1 लाख आता है, क्योंकि हमारी मेहनत 1% है, और 1% मेहनत जो कर रहे हैं आप, उसके हिसाब से आपको चेक आता है। लेकिन आपको 100% मेहनत चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, इस पे काम करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, इन लोगों को हमें क्या देनी पड़ेगी? ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, एजुकेशन देनी पड़ेगी। लेकिन ये लोग ट्रेनिंग कब लेते हैं पता है आपको? ये लोग ट्रेनिंग तब लेते हैं जो आप बोलते हैं वो ये नहीं करेंगे, जो आप करते हैं वो ये करेंगे। आई समझ बात आपको? जी। जो आप बोलते हैं वो नहीं करेंगे, जो आप करते हैं वो करेंगे। अब आपको देखिए वो काम करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टीम को सिखाना है ना दोस्त। याद रखना, जिंदगी में बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। यदि टीम को सिखाना है तो पहले खुद सीखे। टीम को सिखाना है प्रोडक्ट देना, डेमो, तो पहले खुद सीखे। टीम को सिखाना है कि काम कैसे करना, तो पहले खुद करके दिखाइए, तब टीम करती है। हम बात करते हैं डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो डुप्लीकेशन का बिजनेस तो है। क्या वो डुप्लीकेशन हमारे अंदर है? यदि है तो आप सही है, और नहीं है तो आप सही नहीं है। अब इस टीम को तैयार कैसे करना? ये बंदा है, इस बंदे को हमें तैयार कैसे करना है? अब इस बंदे को जब ज्वाइन कराते हैं तो हमारे सिस्टम में जो लोग आते हैं वो 2 तरह के लोग आते हैं। सबसे पहला वो होता है यूजर। क्या होता है सर? यूजर। वो हमारे प्रोडक्ट को देखकर, हमारी क्वालिटी को देखकर हमारे पास इसलिए ज्वाइन करता है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है, और वो क्या बनता है? यूजर बनता है। अब यूजर तो बन रहा है आपके पास। दूसरा है बिजनेस पार्टनर। क्या जी? बिजनेस पार्टनर मतलब आपकी तरह काम करने वाले। अब हमें फोकस कहां करना है सर? हमें दोनों पे फोकस करना है, क्योंकि जो लोग बिजनेस पार्टनर में आएंगे वो यूजर से ही बिजनेस पार्टनर में आएंगे। अब यूजर आ गया, अब वो बिजनेस करना चाहता है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? कैसे बिजनेस करवाएंगे? हाँ जी, प्रॉपर टूल जी। देखिए, सबसे पहले किसी भी आदमी को आप तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसको पढ़िए आप कि वाकई में करना चाहता है।
उसकी सोच को पढ़े, उनकी बातों को पढ़े, उनके विचारों को पढ़िए, उनका हाव भाव को देखिए। ऐसे नहीं कि आप एक गलत आदमी के ऊपर मेहनत कर लें और उसका रिजल्ट 0 आ जाए। और शायद कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं, उसको देखते नहीं, बोलता जी हाँ जी चलो जी। वो 4 दिन लेकर जाता था आपको, 2 दिन आपके साथ गया घूमने के लिए, प्लान दिखाया, क्या वो दूसरे तीसरे दिन उन लोगों को फोन कर रहा है जिनको आप उनके साथ में प्लान दिखाया था? क्या ये सारी चीजें आप काउंसलिंग कर रहे हो? तभी वो लीडर बन पाएगा दोस्त। तो सबसे पहले उस आदमी को देखिए कि वो यहां से तैयार है कि नहीं है। इस धरती पर एक चीज याद रखो मेरे दोस्त, आपको, मेरे को, और चाहे किसी और को, कोई भी आदमी कामयाब नहीं कर सकता। ना कंपनी का मालिक कर सकता है, ना आपका अपलाइन कर सकता है, ना आपका डाउनलाइन कर सकता है। आपको कामयाब कोई नहीं कर सकता। आपको यदि कोई कामयाब कर सकता है, वो एक आदमी है। वो कौन है? आप खुद है जो अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। दूसरा कोई कामयाब नहीं कर सकता आपको, और आप खुद ही हैं जो अपने आप को फेल कर सकते हैं। आप खुद ही हैं, आप पीछे ले जा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, आप खुद हैं। तो सबसे पहले उनको ये बात सिखाइए कि इस बिजनेस में यदि कामयाब होना है, सक्सेस होना है, या तो यहां रहने दो इसको। क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं, ये काम नहीं भी करना चाहते, इनको यहां लेकर आ जाते हैं ना, तो दोनों में चला जाता है। दोनों में